अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यासिर। आपने अक्सर देखा होगा रमज़ान के बाद का हिस्सा, ख़ास तौर पर 10वें रोज़े के बाद हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती, थकन और कमज़ोरी होती है। सुबह के टाइम उठने का दिल नहीं करता। दिन में काम करते वक्त हमें चक्कर आते हैं और भूख से ज़्यादा नींद आती है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है और आप चाहते हैं कि आपका पूरा रमज़ान बिल्कुल एक्टिव गुजरे, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम समझेंगे ये कमजोरी क्यों होती है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। पहला रीजन है ब्लड शुगर क्रैश। जब आप 12 से 14 घंटे का रोजा रखते हैं तो आपकी बॉडी का शुगर लेवल नेचुरली डाउन होता रहता है, लेकिन स्टेबल रहता है। अगर आपने सहरी में सिर्फ चाय, पराठा या फिर सिंपल कार्ब्स, रिफाइंड शुगर इस्तेमाल की थी, तो वक्ती तौर पर आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है। लेकिन इसके नतीजे में हमारी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करती है ताकि इस शुगर को डाउन किया जा सके, और 4 से 5 घंटों के अंदर अंदर आपकी ब्लड शुगर लेवल अचानक से डाउन हो जाती है। इस शुगर के ड्रॉप होने को हम क्रैश कहते हैं, और जब ये क्रैश होती है तो आपके हाथ पाँव में कमजोरी होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं और आप सुस्त हो जाते हैं। सेकेंड रीजन है डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। दिन भर रोजा रखने के बाद हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाती है। स्पेशली हमारा ब्रेन 75% पानी से बना है, और इस डिहाइड्रेशन के नतीजे में हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और हमारे हार्ट को पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे अक्सर सांस फूल जाता है और मरीज कमजोरी महसूस करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी में सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम की वजह से हमें मसल क्रैम्प्स और बॉडी एक्स होती रहती हैं। तीसरा रीज़न है नींद की खराबी। रमज़ान आते ही हमारा स्लीप साइकिल उलट पुलट हो जाता है। हमारा सर्केडियन रिदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह यह है कि लेट नाइट तक जागते रहना और फिर दोबारा सहरी में उठ जाना। हमें प्रॉपर 6 से 7 घंटे की स्लीप नहीं मिल पाती। इसका नतीजा ये निकलता है हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, स्लो हो जाता है। चाहे आपने जितना मर्जी खाया पिया हो, लेकिन आप सारा दिन बोझल महसूस करते हैं और खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। आज मैं आपको 3 प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो आपकी कमज़ोरी को ठीक करेंगी। टिप नंबर 1, सहरी को पावर मील बनाएं। सहरी में सिर्फ चाय और पराठा मत खाएं, बल्कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। रोटी और दलिया खाएं। ये आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल सारा दिन स्टेबल रहता है। इसके अलावा अंडे और दही का इस्तेमाल लाजमी करें। प्रोटीन खाने से आपकी भूख कंट्रोल में रहती है। कोशिश करें चाय का इस्तेमाल हरगिज मत करें। अगर बहुत ज़्यादा भी पीनी है तो बस थोड़ी बहुत ही पिएं। टिप नंबर 2, इफ्तार का आगाज ठीक करें। कोशिश करें रोजे को सिर्फ खजूर और सादा पानी से खोलें। ठंडे शरबत या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हरगिज मत करें। खजूर एक नेचुरल शुगर है जो आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है और आपकी ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल स्टेबल कर देती है। इसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लें और उसके बाद लाइट सा डिनर करें। याद रखें, समोसे और पकोड़े आपकी कमजोरी को ठीक नहीं करेंगे। टिप नंबर 3, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अफ्तारी से लेकर सहरी तक 8 गिलास कम से कम पानी लाजमी पिएं। हर 30 मिनट के बाद या फिर 45 मिनट्स के बाद 1 गिलास पानी लाजमी पिएं। ठंडे शरबत और शुगरी ड्रिंक से परहेज करें। इससे आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर दोनों बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। आप नमकीन लस्सी पी सकते हैं या फिर कोकोनट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान की कमज़ोरी को इबादत का हिस्सा हरगिज मत समझें। इबादत के लिए ताकत चाहिए होती है। कोशिश करें सुबह सहरी में कम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। इफ्तारी में खजूर और सादा पानी का इस्तेमाल करें और रात को जल्दी सो जाएं ताकि आपको प्रॉपर 6 घंटे की स्लीप लाजमी मिल सके। इससे आपका पूरा रमज़ान बिल्कुल एक्टिव गुजरेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔